वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। इस वीडियो में आप क्लाउज अर्थात उपवाक्य का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में सीखेंगे। यदि आप इसी तरह के यूजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड वन मोर थिंग, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उन तक भी यह वीडियो पहुँच सके और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। क्लाउज अर्थात उपवाक्य वाक्य का ही एक भाग होता है जिसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब भी होता है, परंतु यह एक कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पाता है जो कि एक सेंटेंस एक वाक्य देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको सेंटेंस दिया गया है, वह कहाँ रहती है यह पता है। इस पूरे सेंटेंस में वह कहाँ रहती है, ठीक है, ये क्या है, क्लाउज है, उपवाक्य है। और इस पूरे सेंटेंस में वह कहाँ रहती है एज ए सब्जेक्ट प्रयोग में आया है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि यदि मैं यहाँ पर लिखूं कि वह कहाँ रहती है और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो आप कह सकते हैं कि वह कहाँ रहती है। यह एक कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग दे रहा है, ठीक है। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। और इसे आप ट्रांसलेट करने के लिए भी जानते हैं, क्या बनेगा, वेयर डज सी लिव। देखो यहां पर वह कहां रहती है, वेयर डज सी लिव, यह एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। बट इस सेंटेंस में वह कहां रहती है यह पता है। यहां पर वह कहां रहती है यह कंप्लीट मीनिंग नहीं दे पा रहा है, जबकि इसके पास अपना सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है ना। क्योंकि यहाँ पर पूरा सेंटेंस क्या है, वह कहाँ रहती है यह पता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, वह कहाँ रहती है, इतना ही सेंटेंस है और यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है और इतने में यह कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग दे पा रहा है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करेंगे कि वह कहाँ रहती है यह पता है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, वह कहाँ रहती है, देखो वेयर सी लिव्स, ठीक है, वह कहाँ रहती है, वेयर सी लिव्स। और यहाँ पर मैंने क्या बनाया, वेयर डज सी लिव। थोड़ा सा डिफरेंस है, अंतर है। उसके बाद क्या है, यह पता है। अब यहाँ पर आप देखो वह कहाँ रहती है यह पता है, इस पूरे सेंटेंस में इसे जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो यह का जो इंग्लिश होता है वह लुप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या बचा, पता है, इज नन। वह कहाँ रहती है यह पता है, वेयर शी लिव्स इज नन। तुम क्या करते हो यह मुझे पता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या करते हो। तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट यू डू। इसे आप ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं कि व्हाट डू यू डू, ठीक है। इस प्रकार से इसे आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये क्लाउज है, उपवाक्य है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो इसे आप इस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, व्हाट यू डू, ठीक है, तुम क्या करते हो। यह मुझे पता है, इज नन टू मी, इज नन टू मी। वह कब लौटेगी यह अनिश्चित है। यहाँ पर वह कब लौटेगी, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसे आप क्लाउज बोल सकते हैं, उपवाक्य बोल सकते हैं और यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, ठीक है। तो इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, व्हेन शी विल रिटर्न। वह कब लौटेगी, when she will return। इसे आप ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर सकते हैं कि when will she return, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्लाउज है, उपवाक्य है, ठीक है। और यह की इंग्लिश नहीं होगा, जब इसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इसका इंग्लिश लुप्त हो जाएगा। अब बचा क्या, अनिश्चित है, इज अनसर्टेन। वह कब लौटेगी यह अनिश्चित है, when she will return is uncertain। वह कब मरा यह पता नहीं है, when he died is not known। वह कब मरा, इसे मैंने कैसे ट्रांसलेट किया,
व्हेन ही डाइड, ठीक है, इसे आप ऐसे ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं वह कम मरा के लिए कि व्हेन डिड ही डाई। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं कि व्हेन डिड ही डाई वह कब मरा, यह गलत हो जाएगा, ठीक है। व्हेन ही डाइड इज नॉट नन, वह कब मरा यह पता नहीं है, ठीक है। रीता कब नाचेगी यह तय नहीं है। व्हेन रीता विल डांस इज नॉट डिसाइडेड। रीता कब नाचेगी यह तय नहीं है। व्हेन रीता विल डांस इज नॉट डिसाइडेड। वे लोग कहां गए यह एक रहस्य है। वेयर दे वेंट। अब यहां पर आप देखो कि वे लोग कहां गए, वेयर दे वेंट, इसे आप ऐसे नहीं बना सकते हैं कि वेयर डिड दे गो। इस प्रकार से आप ट्रांसलेट नहीं करेंगे। यदि आप ऐसे ट्रांसलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। वे लोग कहां गए, वेयर दे वेंट, ठीक है। यह एक रहस्य है, इज ए माइस्ट्री। राम पटना क्यों गया यह एक रहस्य है। Why राम went to पटना is a mystery। राम पटना क्यों गया यह एक रहस्य है। Why Ram went to Patna is a mystery। वह क्यों हंस रहा था यह एक रहस्य है। Why he was laughing is a mystery। वह क्यों हंस रहा था यह एक रहस्य है। Why he was laughing is a mystery। वह क्या सोचता है यह मुझे पता है। What he thinks is known to me। वह क्या सोचता है यह मुझे पता है। What he thinks is known to me। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। इस सेंटेंस में आप गौर से देखोगे तो एक चीज यहाँ पर मिसिंग है, वो है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द। जैसे कि यहाँ पर था वह कहाँ रहती है यह पता है, यहाँ पर कहाँ, ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे कि वे लोग कहाँ गए, यहाँ पर भी देखो कहाँ लगा हुआ है। राम पटना क्यों गया, यहाँ पर भी क्या है, क्यों लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर भी क्यों लगा हुआ है, यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है। तो ये सभी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है। तो यदि ऐसे सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द यदि शुरू में न रहे तब दैट से क्लाउज को शुरू करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है, तो पहले हम दैट लगाएंगे, ठीक है। दैट द अर्थ इज राउंड इज none to all। पृथ्वी गोल है यह सबको पता है। चूंकि इस सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, अर्थात इसे जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो दैट से क्लाउज की शुरुआत करना आवश्यक हो जाता है, ठीक है। दैट द अर्थ इज राउंड इज नन टू ऑल। राम क्या सोचता है यह मुझे पता है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया है, तो इसे हम वैसे ही ट्रांसलेट करेंगे जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रांसलेट किया है, ठीक है। इसी तरह से करेंगे, या फिर जैसे आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया है। तो राम क्या सोचता है, व्हाट राम
थिंक्स, राम क्या सोचता है, व्हाट राम थिंक्स, यह मुझे पता है, इज नोन टू मी। राम क्या सोचता है यह मुझे पता है, व्हाट राम थिंक्स इज नोन टू मी। राम ईमानदार है यह स्पष्ट है। इस सेंटेंस के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, दैट से क्लाउज की शुरुआत करेंगे। ठीक है, दैट, राम ईमानदार है यह स्पष्ट है, दैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। राम ईमानदार है यह स्पष्ट है, दैट राम इज ऑनेस्ट इज क्लियर। तुम एक चोर हो यह सबको पता है, पहले दैट देंगे, ठीक है, दैट यू आर ए थिप इज नन टू ऑल। तुम एक चोर हो यह सबको पता है, दैट यू आर ए थिप इज नन टू ऑल।